वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में सारा दिन आप लोगों को मार्केट एक जोन में जाके ट्रेड करता हुआ दिखा। यहाँ पे मार्केट में मॉर्निंग में तो एक अच्छी ओपनिंग देखने को मिली थी। निफ्टी यहाँ पे ऑलमोस्ट 70 पॉइंट प्लस पॉजिटिव ओपन हुआ था और बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट ओपन हुआ था। और अभी यहाँ पे निफ्टी की जो क्लोजिंग देखने को मिली है, जितना आज मॉर्निंग में हमें निफ्टी पॉजिटिव गैप अप ओपन हुआ था, सेम उतना ही यहाँ पे मार्केट में क्लोज होते समय निफ्टी निगेटिव क्लोज हुआ है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों 1/4% नेगेटिव क्लोज हुए। यहाँ पे निफ्टी 21,777 के पास में जाके क्लोज हुआ है और वहीं बैंक निफ्टी 45,800 के पास में जाके क्लोज हुई है। ऐसा क्यों? चलिए सबसे पहले वो समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे जो एमपीसी की मीटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। जो आरबीआई की जो पॉलिसी आती है उसका भी सबको वेट है। तो और यहाँ पे जो स्टॉक के रिजल्ट आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में आज उतनी मूवमेंट देखने को नहीं मिली जितनी मूवमेंट हमें एक्सपेक्टेड थी। मॉर्निंग में जो एशियन मार्केट ट्रेड कर रहे थे, यहाँ पे मिले जुले संकेत थे, इसी वजह से यहाँ पे आज मार्केट में भी उतनी खास मूवमेंट देखने को नहीं मिली। बात करेंगे हमारे जो टेक्निकल जो पैरामीटर थे, हमारे लेवल थे। निफ्टी तो साइडवे मार्केट में जाके ट्रेड कर रहा था, 2:30 बजे के बाद में निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिली और बैंक निफ्टी एकदम चौपी रेंज में मूवमेंट कर रहा था। इस तरह का जो मूवमेंट रहता है, इस तरह की जो ट्रेडिंग रहती है, यहाँ पे भी ट्रेड होता है, लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर रहते हैं वो यहाँ पे ट्रेड लेने में एक्सपर्ट रहते हैं, उनको ट्रेड मिलता है। लेकिन जो बिगनर रहते हैं वो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। ये सारे पॉइंट जब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जाएंगे तब वहां पे कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। यूरोपियन मार्केट के जो तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट में ट्रेड हो रहे हैं, डैक्स और सीएसई यहाँ पे फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड हो रहे हैं और वहीं एफटीएसई 1/4% पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। यूएस मार्केट के तीनों जो कंपोनेंट फ्यूचर में प्रेजेंट में ट्रेड हो रहे हैं, डाउ जो एसएमपी 500 और नास्डैक, तीनों कंपोनेंट 1/4% नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। यूएसडीआरआर 83 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और ब्रेंट ऑयल 77 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चेक करते हैं कि आज हमें बैंक निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली मंडे के दिन, और ट्यूसडे के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमें कैसी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो उसके लिए हमें हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलना पड़ेगा। दोस्तों, हम लोग बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे 9:15 की पहली कैंडल है। मार्केट फ्राइडे के क्लोज के पास में ही ओपनिंग देखने को मिली और ओपनिंग होने के बाद में यहाँ पे मार्केट एक रेंज में अटकता हुआ दिखा। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत किया था कि बैंक निफ्टी में हमें उतनी मूवमेंट नहीं मिली जितनी मूवमेंट हमें एक्सपेक्टेड थी। अब देखिए, अगर इस ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट है वही लोग यहाँ पे प्रॉपर मैनेज करके, रिस्क मैनेज करके ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन जो बिगनर रहते हैं वो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। मार्केट सारा दिन यहाँ पे एक रेंज में चला। यहाँ पे हमारे जो कुशल सपोर्ट थे मंडे मार्केट से रिलेटेड, हमने यहाँ पे जो वीडियो में क्लियरली मेंशन किए थे वो थे 45,775 के। निफ्टी बैंक यहाँ पे हमारे कुशल सपोर्ट के पास में सारा दिन ट्रेड करता हुआ दिखा, लेकिन ना ही इसने हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक किया और ना ही हमारे कुशल सपोर्ट ब्रेक किए। अब ऐसा क्यों? अभी इसका मैंने थोड़ी देर पहले आपको रीजन बता दिया हूं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे जो आरबीआई की पॉलिसी है वो लाइन अप है। मार्केट आरबीआई की पॉलिसी का इंतजार कर रहा है। आरबीआई की पॉलिसी आने के बाद में ही यहाँ पे मार्केट में एक हमें अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। ये तो बात होगी दोस्तों कि हमें निफ्टी बैंक में मंडे के दिन कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए बात करेंगे वो कौन से कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में बैंक निफ्टी में हम एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कुशल रेजिस्टेंस की। वो कौन से कुशल रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में निफ्टी बैंक में हमें अच्छी मूवमेंट आते दिखेंगी। तो देखिए दोस्तों, आज इंट्राडे में एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जहां पे निफ्टी बैंक कुशल रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा है वो जोन है 46,048, 46,048। ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस कुशल रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, इसके ऊपर जाके प्रॉपर वे से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देगा, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अप साइड में निफ्टी बैंक में हमें जो पहला रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख रहा है वो जोन है 46,211, 46,211। सेकंड कुशल रेजिस्टेंस है 46,379, 46,379। और थर्ड और लास्ट जो रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख रहा है वो जोन है 46,522, 46,522। ये तो बात होगी कुशल रेजिस्टेंस की। बात करेंगे कुशल सपोर्ट की। तो आज इंट्राडे में निफ्टी बैंक में जहां पे कुशल सपोर्ट आता हुआ दिखा है वो जोन है 45,678, 45,678।
कल यानी कि ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर वे से 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के नीचे जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। डाउन साइड में बैंक निफ्टी में जो पहला क्रूशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है वो जोन है 45,431, 45,431। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 45,278, 45,278। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 45,135, 45,135। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को हम कंटिन्यू करें उसके पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बनाई जा रही इन टेक्निकल वीडियो से किसी प्रकार का कोई यहाँ पे नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, किसी प्रकार का कोई बेनिफिट हो रहा है, तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो के कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ से लाइक कीजिए। आप द्वारा किया गया एक लाइक हमें मोटिवेट करता है इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट की। उसके लिए हमें बैंक निफ्टी के पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे एज पर हमें जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है 45,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉर्ट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 45,500, 45,500 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने 45,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हुए हैं। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको आने वाले दिन किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी 45,500 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करते हुए दिखती है तो ये जो लेवल है बैंक निफ्टी में एज अ मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल लेवल को ब्रेक करती है, इसके नीचे जाकर सस्टेन करती है, तो ही बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर ये जो जोन है, इस जोन के पास से बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इसी लेवल के पास से बैंक निफ्टी में हमें अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जोन रहेंगे 45,500। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर हमें यहाँ पे जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 46,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉर्ट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 46,000 के क्रूशियल लेवल को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉर्ट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 46,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए हैं। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको आने वाले दिन निफ्टी बैंक 46,000 के क्रूशियल लेवल के पास में जाके ट्रेड करता हुआ दिखता है तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी बैंक के लिए मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल लेवल के ऊपर जाके सस्टेन होती है, 46,000 के ऊपर जाकर सस्टेन होती है, तो ही आपको निफ्टी बैंक में एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखेगा। आइदर ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी के लिए प्रॉफिट बुकिंग का काम करेगा, इस जोन के पास से ही निफ्टी बैंक में वापस आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जोन है 46,000 और जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी बैंक में वो जोन है 45,500। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के 15 मिनट की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की ये 5 फरवरी की पहली कैंडल है। यहाँ पे मार्केट हमारे रेजिस्टेंस लेवल के पास में खुला, लेकिन हमारा जो रेजिस्टेंस था उसको निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया। हमारी रेजिस्टेंस है 21,927, 21,927। निफ्टी यहाँ पे काफी देर तक, पूरा दिन भी अगर कह लिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 9:15 से तो 2 बजे तक निफ्टी इस जोन में ट्रेड करता हुआ दिखा हमारे रेजिस्टेंस के पास में। देखिए दोस्तों, जब कभी निफ्टी जो क्रूशियल रेजिस्टेंस रहता है, सपोर्ट रहता है या फिर 10 EMA के पैरेलल ट्रेड करता है, तो जब तक हमें ट्रेड नहीं लेना है तब तक कि जब निफ्टी या तो एक तो रेजिस्टेंस प्रॉपर वे से ब्रेक करे या तो सपोर्ट प्रॉपर वे से ब्रेक करे, उसके पहले ट्रेड नहीं लेना है। अब अगर यहाँ पे जो रैंडम ट्रेडर रहते हैं, यहाँ पे जो बिगनर रहते हैं, बराबर मार्केट में यहाँ पे आके इसी जोन के पास में वो ट्रैप होते हैं। तो इसी रीजन से मैं मेरी जो ईच और एवरी वीडियो रहती है यहाँ पे क्लियरली मेंशन करता हूं कि हमारा अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो ट्रेड में आप एंट्री लीजिए, या फिर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होता है तो ही आपको यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लियरली मेंशन कर देता हूं, ट्रेड लेने के पहले एक तो आप आपका खुद का रिसर्च खुद कीजिए, आइदर आप आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर रहते हैं उनसे कंसल्ट कीजिए। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिस्की रहती है,
चलिए अब बात करेंगे 2:30 की इस कैंडल की। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही यहाँ पे निफ्टी ने हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था इसको ब्रेक किया, हमारे क्रूशियल सपोर्ट थे 21,804, 21,804। जैसे ये हमारे क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक हुए, इसके बाद में हमारा जो फर्स्ट क्रूशियल सपोर्ट थे वो थे 21,750 के पास में। यहाँ पे निफ्टी ने बॉटम में हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था वो लिया। पहला जो टारगेट था यहाँ पे हमें 2:30 बजे एक्टिव होते हुए दिखा। तो देखिए दोस्तों, अगर इस तरह की मूवमेंट रहती है तो आपको पेशेंस रख के यहाँ पे ट्रेड लेना है। 2:30 बजे हमारे जो लेवल थे वो एक्टिव है, उसके बाद में ही हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की। तो देखिए दोस्तों, इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 21,761 और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 21,830, 21,830। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के नीचे ही क्लोजिंग देखने को मिली है। ये तो बात हो गई दोस्तों कि मंडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए अब चेक कर लेते हैं कि वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में निफ्टी में ट्यूसडे के दिन हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेंगी। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो आज इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे निफ्टी जहां पे क्रूशियल रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे, वो जोन है दोस्तों 21,830, 21,830। ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, प्रॉपर वे से 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर जाके क्लोज करता है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो अप साइड में निफ्टी में जो पहला रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख रहा है वो जोन है, पहला टारगेट है 21,885, 21,885। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 21,940, 21,939, 40 ऑलमोस्ट पकड़ लीजिए। और थर्ड और लास्ट जो रेजिस्टेंस है वो है 21,993, 21,993। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की। आज इंटरडे में जहां पे निफ्टी क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो जोन है 21,723, 21,723। ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करता है तो डाउन साइड में जो निफ्टी में पहला क्रूशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है वो जोन है 21,661, 21,661। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 21,610, 21,610। और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 21,560, 21,560। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब बात करेंगे निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस की। दोस्तों हम निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें निफ्टी के पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे निफ्टी में जो हमें पुट का डाटा देखने को मिल रहा है 21,700 के स्ट्राइक पे हमें एक अच्छी पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो निफ्टी 21,700 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने 21,700 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हुए। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको आने वाले दिन निफ्टी 21,700 के लेवल के पास में जाके ट्रेड करता हुआ दिखता है तो ये जो लेवल है निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक का काम करेंगे। अगर निफ्टी 21,700 को ब्रेक करता है, इसके नीचे जाके सस्टेन करता है, तो ही आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर ये जो जोन है, इस जोन के पास से निफ्टी में हमें अच्छा एक बाउंस देखने को मिल सकता है, इस लेवल के पास से निफ्टी में हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में वो जोन रहेंगे 21,700। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 21,900 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग होती हुई दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी 21,900 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी, इसके ऊपर नहीं जाएंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर हैं, उन लोगों ने 21,900 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए हैं। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी आपको 21,900 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करता हुआ दिखता है तो ये जो लेवल रहेगा निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर इस जोन के ऊपर निफ्टी निकलता है, उसके ऊपर जाके सस्टेन होता है, तो ही निफ्टी में आपको तेजी देखने को मिलेगी। आइदर ये जो जोन रहेगा निफ्टी के लिए प्रॉफिट बुकिंग का काम करेगा, इस लेवल के पास से ही निफ्टी में वापस से आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रहेंगे 21,900, और जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में
वो जोन है 21,700। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो उस सिनारियो में हम हमारे जो लर्निंग ग्रुप है वहां पे वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे करना है और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।